नमस्कार दोस्तों, बिहार एसएससी ने 11,098 वैकेंसी को जो है रिलीज़ कर दिया है। तो इसमें आपको जो है सर्टिफिकेट कौन कौन सा लगेगा, सर्टिफिकेट कितने दिन का होना चाहिए, पहले का होना चाहिए और कहाँ से जो है, जैसे मान लेते हैं कि बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो अभी कमेंट सेक्शन में कमेंट कर रहे हैं कि सर्टिफिकेट मेरा बना हुआ है डीएम लेवल से, क्या वो चलेगा, या सीओ लेवल से है वो चलेगा, या राजस्व कर्मचारी जो बनाता है वो क्या वो चलेगा। तो सब पे जो है हम डिस्कस करेंगे, वीडियो पे बने रहिएगा और इस वीडियो से आपका पूरा जो डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू होगा ना वो पूरा का पूरा जो है ख़त्म हो जाएगा। चलिए, और वीडियो पे अगर नए होंगे तो इसको शेयर सब्सक्राइब ये सब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम आप लोगों को बता दें कि एनसीएल जो होता है नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट, जो ओबीसी होता है सेंट्रल गवर्नमेंट में, वो आपको, और लेकिन जब बिहार गवर्नमेंट में आप जब आइएगा, बिहार सेक्शन बिहार में, तो आपका एनसीएल इसमें दो पार्ट हो जाता है। एक हो जाता है BC1 के लिए और दूसरा हो जाता है आपको BC2 के लिए, यानी कि BC के लिए, और एक इसको कह सकते हैं MBC या EBC, दोनों के लिए दोनों अलग अलग हो जाता है। जैसे बहुत सारा ऐसा कास्ट है जो आपको BC में आता है, कुछ ऐसा कास्ट है जो MBC में आता है। लेकिन जब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जब फॉर्म भरते हैं तो वहाँ पे आपका सिर्फ दोनों एक ही, यानी कि दोनों कास्ट BC और EBC इंक्लूडेड रहता है OBC में, ठीक। तो OBC सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए एनसीएल में आपको थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है बनिस्बत बिहार का जो है वो एनसीएल में। तो इसलिए यहाँ पे जो बिहार सरकार में जो आप फॉर्म भरिएगा तो यहाँ पे कोशिश करना है कि आपको जो एनसीएल होगा वो देखिए बिहार गवर्नमेंट से, यानी कि जो आप बनवाते हैं ब्लॉक लेवल से, वहाँ से बनवा करके दीजिए। ब्लॉक लेवल से बनवाइए या अनुमंडल लेवल से बनवाइए, दोनों चलेगा। आप ब्लॉक लेवल से ही बनवा करके दे सकते हैं राजस्व। देखिए ब्लॉक लेवल पे आजकल तो आरसी ही बना देता है, पहले सीओ होता था वो बनाता था। तो आप कहीं से दोनों में कहीं जैसे अनुमंडल लेवल से ही बनवा के दे सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। चलिए अब आगे बात करते हैं कि कब का होना चाहिए एनसीएल और कास्ट सर्टिफिकेट ये सब। तो एनसीएल के लिए जो है ये दावा किया गया, जैसे इसमें देखिए आपको जो बिहार एसएससी का जो नोटिफिकेशन आया है उसमें बताया गया है कि आपको एनसीएल पिछड़ा वर्ग के लिए, ठीक, पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़ा वर्ग तथा अत्यंत पिछड़ा वर्ग श्रेणी के आरक्षित उम्मीदवारों के लिए अस्थायी अधिवास राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित असक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राधिकार द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र मान्य होगा, ठीक है। यह जो बिहार सरकार का है, जो सक्षम जो पदाधिकारी जो बनाता है वही जो है बनाएगा, यानी कि आप ब्लॉक से बना सकते हैं, राजस्व कर्मचारी या सीओ लेवल से या अनुमंडल लेवल से ही बना सकते हैं, कोई दिक्कत आपको नहीं, अनुमंडल लेवल तक बनवा सकते हैं। ज़्यादा आगे बनवाने के लिए आपको ज़रूरत नहीं है कि आप जो है डीएम लेवल तक, वो आपको जब सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई वैकेंसी होता है तब वहाँ तक जो है बनवाते हैं तो चलेगा, ठीक। यहाँ तक में आप लोग समझ गए होंगे कि बिहार सरकार द्वारा जो बनाया जाता है सक्षम, जैसे एसडीएम जो होता है बिहार सरकार का पदाधिकारी है, सीओ जो है बिहार सरकार का पदाधिकारी है, वही जब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अगर कोई वैकेंसी अप्लाई करते हैं तो वो डीएम बनाता है, डीएम के द्वारा, यानी कि वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का पदाधिकारी होता है, ठीक। तो अब आगे आइए बात करते हैं, और दूसरा चीज़ है कि कब से कब तक का होना चाहिए, इसके ऊपर ही बात करेंगे। अभी पहले देखिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वे लोग भी जो है कास्ट जो सर्टिफिकेट है उनको जो है एनसीएल नहीं देना होता है, उनको कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल ये सब देना होता है। तो उनके लिए जो है आप अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार एवं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति द्वारा अधिसूचित सक्षम पदाधिकार
द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र एवं स्थायी निवास प्रमाण पत्र मान्य होगा। संबंधित प्रमाण पत्र को काउंसलिंग के समय प्रस्तुत करना होगा। ठीक है, तो ये आपको आप जो अभी दिख रहे हैं तो ये आपको बिहार सरकार से वही ब्लॉक लेवल का बना लीजिए, ब्लॉक से वो आपको उतना तक काफ़ी है। एसडीएम तक भी बनवा सकते हैं या केवल जो है अनुमंडल केवल आप ये सीईओ से बनवा सकते हैं, या आरसी जो होता है राजस्व कर्मचारी वो भी आपको बना करके दे देगा, वो भी आपको ऑनलाइन करके आप बनवा लीजिएगा, वो भी चलेगा। ठीक, अब आगे ये बात करते हैं आगे कि ये कब से कब तक का होना चाहिए। देखिए ये पिछला जो है 1 साल तक का जो है बोला जा रहा है इसमें कि 1 साल तक का अगर है आपके पास तो सही है। जैसे इसमें देखिएगा कि इसमें दिया गया है कि ऑनलाइन आवेदन करते समय प्रविष्ट नियम नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण या दावा नहीं करने पर किसी भी परिस्थिति में आरक्षण का लाभ दे नहीं होगा। उन्हें सामान्य श्रेणी रखा जाएगा। सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र संख्या 70 दिनांक इतना बिहार सरकार बिहार अधिनियम 15/2003 के मूल आलोक में राज्य अधीन सेवाओं ने आरक्षण का लाभ राज्य के मूल निवासी को दे है। ये सब लिखा हुआ है कि जो राज्य का जो मूल निवासी है उसी को आरक्षण का लाभ मिलेगा, बाकी को जो बिहार से बाहर के होंगे उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक, आगे है कि ऑनलाइन आवेदन समर्पित करते समय अस्थायी निवास यानी कि जो रेसिडेंशियल होगा उसके बाद निर्गत करने का प्राधिकार पद नाम जो जिस पदाधिकारी से आप निर्गत करवाए हुए लिए हुए बनवा करके, तो उस सब का जो है आपको नाम, उसके बाद मतलब जो पदाधिकारी आपको वो बना के दिए हुए उसका नाम, उसका जो नंबर होगा वो और उसका डेट जो होगा वो सब वहाँ पे आपको लिखना होगा फॉर्म जब भराएगा उसमें। ठीक है, उसके बाद आगे हैं कि आरक्षित कोटि के अभ्यर्थी अपनी जाति के अनुरूप पूर्ण रूप से संतुष्ट होने के पश्चात ही आरक्षण कोटि का दावा ऑनलाइन आवेदन के संबंधित कॉलम में भरेंगे। ठीक है, देखिए एक चीज़ क्या है ना कि अभी कुछ हाल ही में कुछ कास्ट जो है इधर से कोई जो कास्ट पहले बीसी में था वो ईबीसी में आया, और कुछ जो पहले ईबीसी में था वो एससी में गया है, कुछ कास्ट जो है एसटी में गया है। तो इस सारे चीज़ को आप लोग जो है बढ़िया से उसको देख लीजिएगा, तब जा कर के आगे का जो है प्रक्रिया कीजिएगा फॉर्म भरने का, नहीं तो बाद में फिर आपको कोई इसको चेंज करने का कुछ आपको नहीं मिलेगा, टाइम नहीं मिलेगा। जो एक बार भर लिए, गलत भरे सही भरे, वही जो है रह जाएगा आपका। ठीक, इसमें स्पष्ट रूप से दिया हुआ है। आगे आइए, आगे बात करते हैं कि महिला जो रिजर्वेशन इसमें है, और रिजर्वेशन का अगर आपको लाभ लेना है तो सबसे पहले कि जो जाति क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र जो महिला बनाएंगी वो अपने पिता के नाम पे और पिता के एड्रेस पे जो है होना चाहिए उनका, न कि पति के नाम पे। ठीक, तो ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आपका जो जाति है, आवासीय है, या जो भी डॉक्यूमेंट बनवाइएगा ना, या जो आरक्षण का दावा, एक चीज़, हाँ एक मिनट सॉरी, यहाँ पे क्या है ना कि जो आरक्षण का जो दावा करने वाला जो सर्टिफिकेट है कि हाँ हम ओबीसी या BC1 या BC2 में है या EWS से आरक्षण लेना चाहते हैं, तो वो अपने पिता के नाम पे जो है बनवाना है, माता पिता के नाम पे बनवाना है और अपने घर के एड्रेस पे बनवाना है, ना कि पति के। ठीक है, तब जा कर के आपको उसका लाभ मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे सामान्य प्रशासन विभाग इतना के आलोक में नियुक्ति नामांकन की जारी प्रक्रिया के बीच कोटि सुधार और बदलाव नहीं किया जाएगा। अतः जो भी है ना इसमें एक बार जो आप भर दीजिएगा फॉर्म, उसमें जो है आपको बदलाव नहीं किया जाएगा। और डेट की जहाँ तक बात कर रहे थे कि आपको कब तक का चाहिए, तो आपको एक चीज़ बता देते हैं। अभ्यर्थी प्रारंभिक परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय किए गए दावे, जो भी आप दावा कर रहे हैं आरक्षण का, हम BC1 है, BC2 है या EWS है या कुछ भी है, तो
दावे के अनुसार सभी प्रमाण पत्रों का प्रमाण पत्र वाला जो नंबर है, वार नंबर, तिथि निर्गत करने वाले सक्षम अधिकारी पदनाम ऑनलाइन आवेदन करते समय अंकित किया जाना अनिवार्य है। ठीक है, और उसको जो है पहले से ही भर लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि डेट की जहाँ तक बात कर रहे हैं कि आपको 1 साल अभी जो आप फॉर्म भरिएगा, जैसे अभी जितना सारा अभी आप सर्टिफिकेट बनवाइएगा, वो एटलीस्ट 1 साल तक पहले का जो है होना चाहिए। 1 साल से अगर ज़्यादा लेट का है, ज़्यादा देर का है, फिर भी आप फॉर्म भर सकते हैं उससे, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपको एक जो है एक इसमें उसमें सामान्य प्रशासन विभाग का जो 8A का जो प्रपत्र है, 8B का जो प्रपत्र है, उसको फॉर्म भरना होगा। यानी कि अगर आपका जैसे मान लेते हैं NCL 1 साल, 1.5 साल या 2 साल पुराना है, तो फॉर्म तो उससे भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको एक फॉर्म और जो है जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, वहाँ पे आपको एक फॉर्म भरना होता है जो प्रपत्र 8B मिलता है। उसमें सिर्फ नाम, पता, एड्रेस यही सब रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। अगर आपको नहीं बनता है जल्दी से फॉर्म, पहले पुराना वाला है, तो आप उससे भर सकते हैं, लेकिन ये याद रखिएगा कि लास्ट में आपको एक फॉर्म और वहाँ पे एक्स्ट्रा फिल करना होगा। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जितना सारा डॉक्यूमेंट रिलेटेड जो इशू था वो सॉल्व हो गया होगा। और दूसरा चीज़ है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट दीजिएगा, DCA, ADCA या टाइपिंग का, वो सब जो है एटलीस्ट जो फॉर्म भरा रहा है, जैसे लास्ट जिस दिन आप फॉर्म भरिएगा उसके कुछ दिन पहले तक का होना चाहिए। ये नहीं कि जो है जिस दिन फॉर्म भरे उसी डेट में, नहीं, उस दिन कुछ एक दिन पहले तक का जो है होना चाहिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक, तो चलिए दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा सा वीडियो लंबा है, लेकिन पूरा एक एक जानकारी इसमें है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको सारा कुछ समझ में आया होगा। ठीक है, धन्यवाद आप सभी को।